मालिक की सजनबाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी सासंगत सत्संग पंडाल में विराज चुकी है, आसपास से दूर दराज से, और जो विराज रहे हैं, आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो खुशामदीद कहते हैं मोस। और सत्संग में आना, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, कोई मामूली बात नहीं है। ये घोर कलयुग है। बिना वजह लोग सारा सारा दिन लगा देते हैं, गप मारना, चुगली निंदा, दूसरों की बुराई करना, लेग पुलिंग, तरह तरह की स्कीमें बनाना, योजनाएं बनाना, चाहे सारे दिनों के दिन कितने भी लग जाएं लोग लगाते हैं। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की, खुदा रब की इबादत में, भक्ति में बैठना, ये लोगों को ना अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता, और लोग और काम धंधों में लगे रहते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। ये हम ही नहीं कह रहे, सभी धर्मों को हमने पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि इस घोर कलयुग में जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठेंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आवे। जिन पे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की कृपा होगी, रहमत होगी, वही सत्संग में आएंगे, वरना सत्संग में आना मुश्किल होगा। तो आप लोग पधारे हैं, मालिक की कृपा हुई है, उस मालिक का रहमो करम, उसकी दया में रहमत आपको लेके आई, या फिर आपकी खुद मुख्तियारी, वो भी मालिक की ही बख्शी हुई है, उसके द्वारा आप यहां पहुंचे हैं। तो ये आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्संग के दरमियान आपका अगर कोई सवाल हो, आप लिख के भेज दीजिए, जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसे ही आपको जवाब देंगे। सो हम कोई विद्वान ज्ञानवान ऐसा नहीं, तो मालिक से बस दुआ करेंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 2 लाइनों में आप अपना सवाल लिख के भेज दीजिए। आसपास आपके जो सेवादार खड़े हैं उनको दे दीजिए स्लिप, और सेवादार जल्दी से जल्दी उसे माइक के पास पहुंचाएं ताकि आपके सवाल का जवाब मिले। जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा जवाब, अपना नजरिया। तो आज का भजन, आज की नज़म जिस पे आज का सत्संग होने जा रहा है, वो है प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्यार मोहब्बत धर्मों के असली स्तंभ हैं। हर धर्म में प्यार मोहब्बत की चर्चा है। और हैरानी की बात देखो आप, धर्मों के दिखने वालों से जो लगता है कि ये धर्म के नुमाइंदे हैं, ये धर्म को मानने वाले हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत की कमी नजर आ रही है। आप हाथ लगा के देखो, सीधा करंट मारते, उनकी शान के खिलाफ एक शब्द भी हो जाए तो बुरा मना जाते हैं, या उनकी पसंद के अनुसार ना हो तो बुरा माना जाते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत की कमी क्यों आती है? इंसान के अंदर 2 ताकतें चलती हैं जो दिमाग को चलाती हैं, एक दयाल और दूसरा काल। आगे अगर जाएं तो एक मन और एक आत्मा, और आगे जाएं तो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार। तो जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी बलवान, तो वही होता है। आपके 2 बच्चे, एक को खुराक बिल्कुल ना दो और एक को बहुत ज्यादा दो, तो नेचुरली जिसको खाने पीने का सामान ज्यादा दिया वो पावरफुल होगा, और जिसको कम दिया वो कमजोर होगा। तो ऐसा ही है
आप नेगेटिव विचारों को, अपने मन को काशा ताकत दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा, राम को छोड़ के जो भी आप बातचीत करते हैं, सब की सब मन की खुराक है। नफ शैतान इससे फलता फूलता है। आत्मा की खुराक, रूह की खुराक हर युग में सिर्फ एक ही रही है, वो है ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति, इबादत करना। चाहे कोई भी युग रहा हो, तो आप आत्मा रूह को तो खुराक दे ही नहीं रहे, तो नेचुरली वो कमजोर हो चुकी है। और उसकी कमजोरी की निशानियां क्या हैं? जैसे आदमी को कोई बीमारी होती है तो उसकी निशानियां होती हैं कि भाई बुखार है तो शरीर तपेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो आत्मिक कमजोरी की निशानियां हैं, एक तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, हाथ लगाते हैं इससे पहले ही आप उछल उठोगे। गुस्सा, किसी बात को सहन करने का तो मादा रहता ही नहीं उस आदमी के अंदर। जरा सी बात कहो, पहले कहते थे गुस्सा नाक पे रहता है, नहीं अब 2 उंगल नीचे सरका आया है, सीधा मुंह पे ही है। बिना वजह गुस्से हो जाते हैं लोग, बिना वजह। तो ये आत्मिक कमजोरी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कोई बात सहन नहीं होती, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और दूसरा, नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं, ये होगा फिर वो होगा, फिर फलां होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। यानी बिना पंख के पक्षियों की डार बन जाती है। नेगेटिव ही नेगेटिव, बुरा ही बुरा, घटिया ही घटिया, हमेशा बद ख्याल, बुरे ख्याल चलते रहते हैं। ये भी आत्मिक कमजोरी की निशानी है। कोई भी बड़ा काम करना हो, अच्छा नेक काम करना हो, पहले ही हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, कमजोरी फील होने लग जाती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये भी आत्मिक कमजोरी की वजह है। बात बात पे तुणक मिजाज, गुस्सा, बुरा कहना, सहन ना करना, चिड़चिड़ा बने रहना, तो ये सब आत्मिक कमजोरी के लक्षण हैं। और हौसले पस्त रहते हैं, बुलंद नहीं होते, चेहरे पे खुशी नहीं रहती। हम अक्षर ज्ञान में कहते हैं कि घड़ी की सुइयां जो होती हैं 10-10, मतलब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन आत्मिक कमजोरी की वजह से 4:40 ही बजे रहते हैं, मुंह लटके रहते हैं। कमजोरी, बस बिना जिस बात पे नहीं हंसना उस पे हंसना, और जिस पे हंसना उस पे रोना। उल्टा, सारा सिस्टम उल्टा आ जाता है कि कोई आम आदमी देख के बता सकता है कि भाई इसका जो आत्मबल है वो डगमगा चुका है। अच्छी बात अच्छी ना लगना और बुरी बात अच्छी लगना, ये आत्मिक कमजोरी की वजहें हैं। तो आत्मबल देना होगा, आत्मबल जगाना होगा। और आत्मबल जगाने के लिए आपको भक्ति इबादत के अलावा कोई दवा समाज में, दुनिया में, धर्मों में नहीं मिलेगी। आत्मबल कैसे बढ़ता है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी बताता है कि आप एकांत में बैठो और डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार ध्यान में जाओ। उनसे पूछा किस चीज का ध्यान? आदमी कोई ध्यान लगाता है, किसी चीज को लेके लगाता है, तो साइंटिस्ट कहने लगे जैसे गॉड, ओम हरि अल्लाह, वो शब्द लेके एकांत में बैठो और अभ्यास करो। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सभी पवित्र वेद शास्त्रों में, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, गीता, पवित्र रामायण, महाभारत, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे और संत महापुरुषों की वाणी,
सभी में यही आता है जो आपको बताया कि आत्मबल, रूहानी शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए चाहे अपने घर में कहीं एकांत में बैठ जाओ और गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम शब्द का अभ्यास करो। उससे आपका आत्मबल बुलंद होगा, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति आएगी और आत्मिक शक्ति के द्वारा आप हर बुलंदी को छू जाएंगे, मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल का फिक्र नहीं रहेगा। इतना आत्मबल इंसान के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने भर रखा है। और कितनी हैरानी की बात, सब कुछ पास होते भी कंगाल रहे। जैसे एक इंसान जिसके 2-3 बेटे होते हैं, बड़ा अमीर होता है, पुराने समय की बात, बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी, पर धीरे धीरे जमीन बेच देता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे करता है और उन्हें एक जगह दबा देता है। आखिरी समय आता है, उसे होता है कि चलो जब टाइम आएगा मैं बच्चों को बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो ये खर्चा कर देंगे। अब घर भी छोटा सा, बड़ा नहीं बनाया कंजूसी की वजह से, तो वो कहीं उस धन दौलत को दबा देता है। मौत आती है, क्या पता किस रूप में आए, जुबान बंद हो जाती है, दिमाग काम छोड़ देता है और वो मर जाता है। बता ही नहीं पाता अपने बच्चों को कि धन दौलत कहां दबाई है। बच्चे दफना देते हैं, सोचते हैं बड़ा पैसा था, पता नहीं किधर लगा दिया बुजुर्ग ने। बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते रहते हैं। एक दिन उनके पिता का एक खास दोस्त, जिगरी दोस्त आता है, वो बच्चों को इकट्ठा करता है, कहता है हे बच्चों, आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो? कह लेंगे चाचा जान हमारे पिता ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कहता नहीं, उनके पास बहुत हीरे जवाहरात सोना चांदी था। कह लेंगे ना ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कंगाल है, देख लो कहीं कुछ नहीं। वो कहता मैं बताता हूं, फला जगह जाओ, फला, इतनी परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी आपको, लेकिन वहां एक जगह है और उस जगह के नीचे ऐसे ऐसे उन्होंने अपना वो सारी दौलत दबा रखी है। इतनी दूरी, परेशानियां रास्ते की सुन के कई तो मुकर गए। उन 3 बेटों में से 1-2 ने अमल किया कि चलो यार देखेंगे जाके। एक रास्ते से वापिस हो गया, एक पहुंचा, उसने खोदा, सारा धन निकाल लिया और वो अरबों खरबों पति बन के बैठ गया। तो ऐसे ही हर आत्मा अल्लाह वाहिगुरु मालिक से बिछुड़ के आती है, अंदर हीरे जवाहरात माला माल होके आती है। अल्लाह का नूर जलाल अंदर है, वो हरी रस अमृत आबो हयात अंदर है, लेकिन कंगाल होके दिहाड़ी मजदूरी करती है, काल की दुनिया में भागी फिरती है, पूरी तरह से कंगाल। तो मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आते हैं, वो कहते हैं आदमी को मैं तेरे बाप का, अल्लाह मालिक वाहिगुरु का जानकार हूं और उसने तेरे अंदर इतनी दौलत दबा रखी है, इतनी दौलत, कहने सुनने से परे, पर तुझे मैं दुखी देख रहा हूं, दिहाड़ी मजदूरी तू कर रहा है, अपने अंदर की दौलत को जाहिर कर, तू अरबों खरबों पति बनेगा। तो मालिक, उधर तो 3 बेटे थे मालिक के, तो अरबों बच्चे हैं। संत बताते हैं, कुछ कहते हैं ना यार ऐसे फकीर मार रहा है, कुछ कहते हैं देख तो लें। जो देखने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनमें कोई कोई होते हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं कि ठीक है अंदर है तो उसको निकाल के छोड़ेंगे, और उनको वो निकल जाता है और वो दोनों जहां की दौलत से माला माल हो जाते हैं। दुनिया में भी खुशियां और अंत्यकरण भी खुशियों से लबरेज हो जाता है। तो भाई मानना तो आपकी मर्जी है, आप मर्जी के मालिक है। पशु तो है नहीं जो संकल डाल के खूंटे पे बांध दे। कलयुग है ये, घोर कलयुग। मां बाप की बच्चा नहीं मानता, जिन्होंने जन्म दिया होता है,
जरा सोच के देखिए, आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप को कितना प्यार था, तो आपकी जो औलाद हुई है आपको उससे कितना प्यार है। बस उससे बढ़ के ही होगा आपके माँ बाप को आपसे, कम नहीं। पर जब आप उनकी बात ठुकरा देते हैं, माँ कहती है कुछ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, बाप कुछ कहता है आप ठोकर मार देते हैं, आपको बड़ी अकल है। कितनी ठेस पहुंचती होगी उनके दिलो दिमाग को। चलो ठीक है, वो अनपढ़ हैं, उनको नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनकी बेइज्जती करने से तो आप कोई ज्यादा मैनर वाले नहीं बन जाते, आप भी तो बेकार बन जाते हैं। उन्हें कहो ठीक है जी करेंगे, करो अपने हिसाब से, आपको लगता है कि उनको समझ नहीं, आप अपनी समझ से कर लो। पर उनको बुरा कहना, उनको गलत कहना, उनको नीचा दिखाना, ये आपकी नीचता की अति है। तो इंसान मर्जी का मालिक है। बात ये चल रही थी कि अपनी मां की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, छोटे उम्र में ही लोग ऐसे हो जाते हैं। तो पीर फकीर को तो लोग समझते ही कुछ नहीं है। हमने देखा शुरू में लोगों की इस तरह से करके, तो नहीं, बात जचती नहीं कि भाई ये तूने मानना ही मानना है, ऐसा तूने करना ही करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। माना, ऐसा नहीं कि सभी नहीं मानते, जिन्होंने माना वो आज भी खुश हैं और मालिक ने चाहा मानते रहेंगे तो आगे भी बेइंतहा खुशियां उनकी उड़ी कर रही हैं। और जिनका मन हावी है, नहीं मानते, ठोकर कहते हमारे पांव के ठोकर में है, तो भाई वो ठोकरें उनके लिए तैयार हैं। हम कोई बद्दुआ नहीं देते फकीरों को, चाहे कोई गाली भी दे दो तो भी क्या है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। पर दर्द होता है एक दिलो दिमाग में कि भाई इनको समझा रहे हैं, इनको फिर भी अकल नहीं आ रही, मन इनका फिर भी नहीं मानने दे रहा, तो ये खज्जल खुआर होंगे। दर्द फिर फकीर को ही होना है, मां बाप को हो ना हो, क्योंकि गुरु जिसकी एक बार बांह पकड़ लेता है वो लाख छुड़ाए, सच्चा फकीर उसकी बांह दोनों जहान में नहीं छोड़ता। तो वो आगाह करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये कर्म ना करो, ये करो, वो छोड़ दो, ये करो। अब मर्जी के मालिक हैं सारे, जैसा आपको बोला। कई संतों की बात सुनी लेते हैं कि यार बेचारे फकीर कहते हैं इन्होंने कौन सा पैसा लेना है, जो इतना जोर लगाते, इतना टाइम हमारे लिए बोलते हैं, क्यों ना हम मान के देख ले। कखो ले लख है पिया, मना तेरी नजर ना आया, क्या पता क्या से क्या मिल जाए, ये तो राम जाने अल्लाह जाने। मर्जी के मालिक है हर इंसान। और कईयों को होता है ऐसे बकबक करते हैं रोज, आपा तो वही करेंगे जो अपनी मर्जी है। हर तरह के इंसान यहां मौजूद हैं। तो भाई उनकी जिंदगी में फिर बकबक ही लिखी जाती है। ये कोई बद्दुआ नहीं, लेकिन जैसे कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। कर्म जैसे करोगे, ये कर्म भूमि है ये धरती। जैसे रंगमंच होता है, वहां कलाकार आते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं, वैसे ये धरती कर्म भूमि है। जैसे जैसे कर्म करते हो, फ्यूचर में आने वाले टाइम में वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। सगा संबंधी, मां बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, यार मित्र, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कर्म आपने किए। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी को क्यों देते हो? संतों को दोष, वाहिगुरु राम अल्लाह को दोष, अपने यार दोस्त को दोष, मां बाप को दोष, हर किसी को दोष। कभी नहीं कहते कि मैं खुद दोषी हूं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हकीकत है। कहने नाच भाई नाच, कहता मैं नहीं नाचता। कहते नाचना आता है? कहता बहुत बढ़िया। कहते फिर नाचता क्यों नहीं? कहता आपका आंगन टेढ़ा है। बताओ टेढ़े चौरस से क्या लेना देना? आता नहीं नाचना, पर बहाना कि आप में कमी है। तो आज कलयुग में यही चल रहा है, अपनी कमियां किसी को नजर नहीं आती, दूसरों की तरफ उंगली उठाने में लोग देर नहीं करते। कहीं जुंडली बैठती, आप में से भी आप भी बैठते होंगे, यार दोस्त, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, क्या चलता है वहां चुगली निंदा के सिवाय? चुगली निंदा, दूसरों की बुराइयां छोड़ दो, फिर बताओ आप क्या क्या बातें करते हो। कहीं बैठ जाएं कोई भी, चाहे वो खाने का टेबल हो, चाहे वो खेत खलियान हो, या गांव में कोई सांझी जगह हो,
ले तेरे की दे तेरे की, जिसको पकड़ लिया बस फिर छोड़ते नहीं। वो तो माड़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो भला है। तू सही है क्या? तू अपनी निगाह मार। अगर सही है तो बढ़िया है, अगर सही है नहीं तो अपने आप को पहले सही कर ले, फिर दूसरों को गलत कहना। लेकिन ये समझ सत्संग के बिना आ ही नहीं सकती। तो लोग दूसरों में कमियां निकालना पसंद करते हैं, खुद की कमियां छुपा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाई अपनी कमियों को दूर कर डालो। जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है, आदत अपने आप नहीं छूटा करती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी माया के जो गुलाम हैं, चाहे वो चोर हैं, जुआरी हैं, सफेद पोश हैं, कोई भी हैं, जो माया के लिए पगलाए हुए हैं, वो हे मन दीवाने तेरी आदत को क्या बदल देंगे। जो काम वासना करो लोभ मोह अहंकार में डूबे हैं, जो माया के चरित्रों में फंसे हुए हैं, कौन बदलेगा तेरी आदत को? हरि का कोई प्यारा शूरवीर बहादुर, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वाला, जो सच्चे दिल से करता, ढोंग नहीं करता। आज ढोंगी ज्यादा है, सच्चे दिल से भक्ति इबादत करने वालों की कमी होती जा रही है। यहां ज्यादा लोग आते हैं, बड़ा बंड समर के जाना, धर्म का दिखावा करना, सिर झुकाना, बोलना पढ़ना, ये वो, निगाह कहीं और, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये हकीकत है आज की। अकेले को देख लो, आदमी ना सुनने वाले हों फिर देखो क्या है, फिर कौन मत्था मारे छोड़ परे, बाद में देखेंगे। तो मतलब ढोंगी दिखावा बढ़ता जा रहा है आज समाज में। ये नहीं है कि बीज नाश हो गया, अच्छे नेक लोग भी हैं जो वाकई अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा को सुबह शाम सच्चे दिल से याद करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, वो लोग भी हैं। वही असली खुशियों के हकदार बनते हैं। असली मालिक के रहमो करम की बरसात होती उन्हें अनुभव होती है। बरसात तो लगातार हो रही है, मूसलाधार। अब सूरज तो सबके लिए निकलता है, पर उल्लुओं को नजर नहीं आता, तो ये सूरज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है, पर वो नजर ना आए तो क्या किया जाए। अपनी खुद की कमियां हैं, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के मार्ग पे, क्योंकि आप अल्लाह को 100 रुपया दे दो कि अल्लाह ये काम कर दे, वाहिगुरु ये खा ले और ये काम कर दे, हे राम तुझे पेड़े चढ़ाऊंगा मेरे को करोड़ों दे दे। वाह, बड़ा चालाक है। 25-30 रुपए के पेड़े खिला के करोड़ों का काम करवा रहा है मालिक से। वाह भाई वाह, ऐसा तो तेरा कोई नौकर नहीं करता होगा। और अल्लाह कैसे कर देगा, वाहिगुरु कैसे कर देगा, राम कैसे कर देगा। लेकिन आज आदमी कर रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि जो तेरे को करोड़ों देगा, क्या वो 25 या 100 रुपए के लड्डू नहीं खा सकता? ना जी, किसको ख्याल है, खिला रहे हैं उसको तो एक पीस देते हैं, बाकी सारा खुद चट कर जाते हैं, कहते हैं मालिक ने खा लिया। तो भाई ये समाज में मालिक के नाम पे कुरीतियां हैं, बुरी चीजें, कुरीतियां। तो इनसे अपने आप को निकालना होगा भक्ति इबादत के द्वारा। और जैसे आप इनसे आजाद होते जाएंगे, आप मालिक की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। जैसे पानी रखा करते हैं, जो घड़ा साफ सुथरा होता है वो पसंद आता है, लोग चेक कर करके देखते हैं साबुत है, सही है। और जब उसमें पानी रखते हैं तो पानी उसमें ठहर जाता है, वो पात्र वो सही है। घड़े में तरेड़ हो, धीरे धीरे टपक टपक के खाली हो जाएगा। ज्यादा फूटा हो, एकदम से सारा पानी खत्म हो जाएगा। और अगर औंधा पड़ा हो तो पानी क्या खाक आएगा। उसी तरह इंसानों में पात्र और कुपात्र लोग होते हैं। एक आते हैं, सुनते हैं, 100% अमल कर लेते हैं और 100% ही वो खुशियां लूट लेते हैं।
यहां जो बात भी कह रहे हैं कोई हमारा वचन नहीं। अगर वचन कहते हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन होते। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं, हम तो बिल्कुल खाक हैं। करने वाला वो अल्लाह वाहिगुरु मालिक है, वो है दोनों जहां का दाता, रहमो करम का मालिक। जो सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं उसके सामने कि मैं पाप ये बुराइयां मालिक कभी नहीं करूंगा, क्षमा प्रार्थना मांगते हैं मालिक को बोल के सच्चे दिल से, तो मालिक और राक्षस शैतानों को देवताओं से बढ़ के रुतबा बख्श देते हैं। ये मालिक की रहमत है, वो क्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनके लिए असंभव हो, हर चीज बदल देते हैं। पर बात है अमल, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू गर जश लैन है मालिक द्वारे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, जितना भी ज्ञान है, जितना भी इल्म है आपको अच्छे नेक कामों का, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का, अगर उस ज्ञान पे आप चलते नहीं तो वो सारा ज्ञान आपके लिए निकम्मा है, कोई फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। सिर्फ पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होता। सत्संग में तो अमल असर होता है, आत्मा के खाते में तो जमा होता है। पर जीते जी अगर खुशियां चाहते हो तो सुनो, ज्ञान दिल में दिमाग में रखो और उस पे ऊपर चलो, अमल करो, तो आपकी झोलियां लबालब भरती जाएंगी। तो ये हकीकत है, अमल के बिना कोई फायदा नहीं। जीवन में खुशियां बेइंतहा मिल सकती हैं, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। वो मालिक आपको उड़ीक रहा है, कब ये इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से जागेगा और कब ये मेरे पास आएगा। वो जाग रहा है और जगा रहा है। लेकिन कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो मालिक के संदेश जो फकीरों द्वारा जाता है उसको सुन के जाग जाते हैं, वरना ज्यादातर लोग बेअमले हैं, मानते नहीं। उतना उतना मान लेते हैं जिसमें जोर ना लगे। यहां पसीना आने वाला हो, वहां कहते हैं मैंने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है सारे वचन मानने का। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक औरत रो रही थी बुरी तरह से, उसका पति गुजर गया। तो ये अपने रीत है कि आस पड़ोस वाले उसके घर में गए, बहनें भी गई, भाई भी गए। वो रो रही थी जार जार, और दोहा सा बोल के पंजाबी च कहते बैन पाके, वो एक आवाज से निकाल के बोलते हैं। और रोना जब आता है तो उसमें वो बात कहते हैं। तो वो रोती रोती कहने लगी, भी तू तो चला गया, बहुत प्यार था तुझसे, मैं तेरे को तैयार करती थी, कोट पैंट तेरा तैयार करके रखती थी, हाय अब उससे कौन पहनेगा। तो एक सज्जन खड़ा हो गया, कहने लगा तू मेरी धर्म की बहन, हे बहन तू फिक्र ना कर, वो मैं पहन लिया करूंगा। अब उसे पता नहीं था कि किस तरह दुख दर्द दूर करवाते हैं। वो फिर रोने लगी, रोते रोते बोली, मैं ऐसे ऐसे परोठे बनाती, ये करती, आप सुबह सुबह मेरे से मांगते खाते, जैसा माता बहनों भाइयों में पति पत्नी में रिश्ता होता है। तो वो कहने लगा मैं तेरा भाई बन ही गया हूं, परोठे भी मैं ही खा लिया करूंगा। बहन ने तीसरी बात कही, हाय तू तो चला गया, तू तो मर गया, पर पीछे 20 लाख का कर्जा छोड़ गया, वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हुआ, अब बहन की तरफ मुंह नहीं, दूसरे जो लोग बैठे थे उनको कहता, सारे काम मैंने करने, कुछ आप भी कर लिया करो। ऐसे हैं आज के लोग। मानने में आसानी हो तो वाह वाहिगुरु, वाह सतगुरु, वाह मालिक, वाह गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, वाह अल्लाह वाह राम। और जब आए पसीना कहते ना ना मैं तो तुरु जी तुरु जी तुरु जी, मैं तो चला। किसका ये हाल है आज।
बिना वजह अपनी कमियां हैं, अपने में गलतियां हैं और धौंस अलग से दिखाना आज के युग की ये एक रीत सी बनती जा रही है। तो भाई किसी को धौंस क्या दिखाते हो, जब भोगना पड़ेगा ना तब बताना। इसलिए बचो बुराइयों से, छोड़ो बुरे कर्म, वचन पूरे मानो जो धर्मों में लिखे हैं, जो भी हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने लिखा है उस पे चल के तो देखो ना। आप पढ़े लिखे हैं तो क्या हो गया, डिग्री डिप्लोमा करने के लिए जिंदगी के 20-22 साल लगाए होंगे, अल्लाह वाहिगुरु के लिए क्या आपने 22 महीने लगाए हैं? तड़पे हो कभी ऐसा? फिर बैठे बैठे कह देते हो भगवान है ही नहीं, आपकी डिग्री भी नहीं है। अगर ये कह दें तो कहते मैंने 20 साल लगाए हैं, तो 20 साल लगाने के बाद डिग्री मिली। ये दुनिया की रीत है, पहले कर्म करो फल बाद में। पहले दुकान खोलोगे, सामान लाके डालोगे, बैठोगे, ग्राहक आएंगे, तभी आखिर में जाके मुनाफा होगा। पढ़ोगे, लिखोगे, डिग्रियां हासिल करोगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर ही कुछ आने लगेगा। तो ऐसे ही अल्लाह वाहिगुरु मालिक का रास्ता है, पहले भक्ति इबादत करोगे, फिर ही मालिक फल से माला माल करेंगे। टाइम तो 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया मालिक होता नहीं। इससे बड़ा कोई मूर्ख और कोई हो सकता है कि पढ़े है ही ना और कहे जी डिग्री होती नहीं? बताओ, ये बात आपके हाजमे नीचे उतरेगी गले के? नहीं उतरती। तो उसी तरह हमारे भी गले नहीं उतरती बात जब आप कह देते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम है ही नहीं। कितनी भक्ति की है, कितनी इबादत की, कितना टाइम लगाया उसके लिए आपने, कितना तड़फे हो? तड़फे 1 मिनट नहीं और बैठे बैठे कह देना मालिक है ही नहीं। तो भाई ये अपनी कमियां हैं, इनको दूर करना होगा और जैसी ये दूर होंगी तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे, तभी उसका रहमो करम और अंदर का अमृत आबो हयात हरी रस आप चख पाएंगे और खुशियों से लबरेज बेगमपुर के बादशाह जरूर बन जाएंगे। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी है आपको सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और मालिक एक ही चीज है। प्रेम मालिक है और मालिक का रूप प्रेम है। संतों और औरों के अंदर यदि कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। वो प्रेम देहधारी होते हैं और इसी की दात बख्शते हैं। वो सब पुण्यवानों और पापियों से प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्चा मजहब है। तो मालिक का प्यार जिस इंसान में पैदा हो जाए वो इंसान से भगवान तक का रास्ता तय करने लगता है।